नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। आज आप जो ये सामने प्लान देख रहे हैं, इस प्लान को आप ध्यान से समझिएगा। आप सभी के लिए एक बहुत गजब की सीख होने वाली है। ये जो प्लान है, ये क्लाइंट का प्लान था जो कि आज से 4 साल पहले हमारे पास इसको चेक करवाने के लिए आए थे और आज 4 साल बाद वापस आए हैं और उनकी अनुमति से ये वीडियो बनने जा रहा है। 4 साल पहले हमने उनको कहा था कि इस प्लान से आप घर मत बनवाइए, ये आपके और आपकी फैमिली के लिए बहुत अशुभ रहेगा। ये प्लान उन्होंने ईस्ट फेसिंग यानी कि पूर्वमुखी घर के हिसाब से अपने हिसाब से बनाया था, एक सस्ते आर्किटेक्ट से। उनको हमारी फ़ीस बहुत ज़्यादा लग रही थी। वो समझ रहे थे कि हम हमारे लाभ के लिए मना कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। हम हमारे क्लाइंट को, कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है, हम उसे सही राय देंगे जो उसके परिवार के लिए ज़रूरी हो। अब इन्होंने इसमें अपना घर बनाया। घर बनने के कुछ समय के भीतर ही इनके बच्चे की अकाल मृत्यु हो गई, जो बहुत ही दुखद घटना है। और अब इनकी ये स्थिति है कि इनके पास ना इनकम का सोर्स है, ना इनके घर में कोई सुख शांति है। वो क्यों नहीं है, आप इस प्लान को समझेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए हुआ क्या, ये जो प्लान है ये आपके सामने ग्रिड करके रखा हुआ है, चारों तरफ दिशाएं हैं। इन्होंने इसको पूर्वमुखी यानी कि 90 डिग्री समझ के अपने हिसाब से घर बनाया, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको ग्रिड किया कंपास से, तो ये 33 डिग्री यानी 33 डिग्री फ्रंट आ रहा था इसका। यानी कि ये जो प्लॉट है ये ईशान मुखी है। इसको हम कहते हैं विदिशा प्लॉट। क्या कहते हैं? विदिशा प्लॉट। यही कमी होती है एक सामान्य वास्तु की जानकारी की और गहन वास्तु की जानकारी की। तो देखिए, घर बार बार नहीं बनता है, कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। कोई वास्तुशास्त्री आपको लूट नहीं रहा है। वो अगर कोई वर्क करके देगा, अगर वो रियल में वास्तुशास्त्री है, अगर वो सिर्फ नाम का वास्तुशास्त्री नहीं है, तो आपका भविष्य उज्जवल ही होगा। तो ये ईशानमुखी प्लॉट था मित्रों। इन्होंने गलती क्या की, फर्स्टली यहाँ पर इन्होंने ओपन स्पेस छोड़ दिया डिजाइन बनाने के लिए, ठीक है। यानी कि घर की डिजाइन बनाने के लिए यहाँ पर बाहर इन्होंने इतनी दूर बरामदा बनाया। तो इससे क्या हुआ, आप देखो NE नॉर्थ ईस्ट आपका इधर आ रहा था, इनका घर बना इतनी दूर में। आप समझ रहे हो ना, ये इतना पोर्शन इनके घर का कटा हुआ रह गया। क्या कटा? नॉर्थ ईस्ट। ईशान कॉर्नर जब भी कटेगा, आपके घर के जो सबसे बड़ा पुत्र होगा या घर का मुखिया होगा, उसके ऊपर बहुत गंभीर बहार आएगा। तो वो बहार आप समझ सकते हैं किस टाइप का आया इनके ऊपर, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशानी घर का कट गया, तो ये गंभीर वास्तु दोष है। प्लस ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी इनका कट गया, यानी कि पूरब दिशा और ईशान के बीच का कॉर्नर पूरा इनके कट हो गया। ये गंभीर वास्तु दोष है। प्लस फिर इनका जो मेन डोर है वो एकदम गलत पद के ऊपर आ गया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इस तरफ इनके साउथ में जो रोड जा रही थी, इस रोड का फ़ायदा उठाने के लिए घर के चारों तरफ जगह छोड़ के इधर भी इन्होंने स्पेस छोड़ा, लेकिन घर का फ्रंट इन्होंने दक्षिणी रखा अपने हिसाब से, ठीक है। और ये कॉर्नर इन्होंने कट कर लिए। समझ गए आप कितनी बड़ी गलती है। ये डोर इनका एकदम गलत आ रहा था। जैसे इन्होंने एंटर लिया घर के अंदर, अपने बड़ा घर बना था ये, यानी कि लाखों करोड़ों रुपए लगा के ये घर बना था, और उनमें इनको एक वास्तुशास्त्री की फीस ज़्यादा लग रही थी। तो ये अंदर एंटर हुए यहाँ पर इन्होंने बैठने के लिए, और यहाँ पर ये कॉर्नर कट कर लिया इन्होंने। और यहाँ पर इन्होंने वाटर बॉडी यानी कि यहाँ पर इन्होंने एक झरना होता है ना घर के बाहर, आप देखते हैं, वो लगवा लिया, ठीक है। तो ये कॉर्नर भी इनका कट हो गया, जो कि NNE है, जो कि स्वास्थ्य का जोन है। ये कट हुआ तो क्या हुआ, इनके साथ में घर के सदस्य बीमार रहने लग गए। अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चले, इस डोर के और इस डोर को दोनों द्वार भेद बन रहा है, देख रहे हैं हम। यानी आधा दरवाज़ा ये और आधा दरवाज़ा ये आमने सामने है, जबकि होने एक दूसरे के सामने। अगर ऐसा किसी भी घर में होगा तो क्या होगा, घर के सदस्यों को घात होगा, ठीक है। अंदर आए, यहाँ पर इन्होंने ड्राइंग रूम बना लिया। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्थ में ड्राइंग रूम में बेस्ट है, ठीक है। अब ड्राइंग रूम के बाद इन्होंने आए ब्रह्म स्थान, इनका ओके है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन्होंने ब्रह्म स्थान की ठीक ऊपर सोफे लगा रखे हैं, जिससे क्या होगा, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आएगी। इधर एंटर हुए, एंटर होते इन्होंने यहाँ पर मंदिर दिया। मंदिर इनका प्रॉपर कहाँ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में, ईशान में आ रहा है, ठीक है। इन्होंने अंदाज में अपने हिसाब से ईस्ट में दिया था, लेकिन ये ईशान में आ रहा है, ये शुभ है। लेकिन मंदिर के बाद में जो इनका किचन है, ये किचन भी इनका पूरब दिशा में आ रहा है। आप देखेंगे ब्रह्म स्थान से दिशा हमने मार्क कर रखी, पूरब दिशा में इनका किचन आ रहा है, ठीक है।
तो पूरब दिशा का किचन इनको इशूज देगा स्वास्थ्य संबंधी। फिर इन्होंने गलती क्या की, स्टोर रूम बना लिया। स्टोर रूम कहाँ पर बनाया, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, जो कि एक गंभीर वास्तु दोस्त है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आपका भारी रहेगा, तो आपका जो सर है, आपका माइंड है, वो ब्लॉक रहेगा, नर्वस संबंधी आपके इशूज आएंगे। ठीक है, अब आप आगे चलते हैं। अब इन्होंने 2-3 मंजिल अपना घर बनाया था, तो घर में लिफ्ट भी ज़रूरी थी। अब लिफ्ट इन्होंने लगा रखी है अग्नि कॉर्नर में। आप देखेंगे ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट, तो यहाँ से आप देखेंगे ब्रह्म स्थान से ये इनके अग्नि कॉर्नर में लिफ्ट आ रही है। अग्नि कॉर्नर में अगर आपके खड्डा होगा, लिफ्ट बनाने का मतलब है ज़मीन में खड्डा होना। ठीक है, क्यों, ज़मीन में खड्डा करके लिफ्ट ऊपर तक जाती है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। अग्नि कॉर्नर में अगर आपके खड्डा होगा, 100% घर के अंदर एक्सीडेंटल, अग्नि से संबंधित, घर की महिलाओं से संबंधित, पैसे से संबंधित 100% दिक्कत आनी है। फिर उन्होंने क्या किया, ये कॉर्नर कट भी कर लिया। आप देखेंगे कि इसका दरवाज़ा प्रॉपर बाहर ही खुल रहा है और ये बाहर की तरफ बढ़ा हुआ है सीढ़ियाँ लगा के। ठीक है, तो ये भी इनका गंभीर वास्तु दोष है। इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इलेक्ट्रिकल पैनल रूम बना लिया। ठीक है, अब इन्होंने आगे गलती क्या कि इनकी सीढ़ियाँ यहाँ पर बनी है। ठीक है, सीढ़ियाँ ठीक है, हमने ग्रीन मार्क लगा रखा है, ब्रह्मस्थान सीढ़ियाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 23 सीढ़ी बनी है, ये भी ओके है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इधर अग्नि कॉर्नर से एक दरवाज़ा और दे दिया है। घर के अंदर अग्नि कॉर्नर इनका पूरी तरह डिस्टर्ब है। अग्नि कॉर्नर में दरवाज़ा देके इन्होंने अग्नि को यहाँ भी काट रखा है, यानी कि ये जो पूरा जोन है ये इनके अग्नि का, इसमें इन्होंने दरवाज़ा दे दिया है। और यहाँ पर कोई स्टैचू वगैरह बना रखा है बाहर सुंदरता बढ़ाने के लिए, एलिवेशन अपने हिसाब से बना रखा है। ठीक है, कि आर्किटेक्ट ज़्यादा अच्छा एलिवेशन बनाएगा, इस हिसाब से इन्होंने पूरा अग्नि कॉर्नर काट दिया है। तो इनकी जो ये स्थिति है कि इस घर के अब इनसे बिल नहीं भरे जा रहे हैं। ठीक है, अब आप इधर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने रूम दे रखा है। रूम कौन से जोन में आ रहा है, साउथ साउथ वेस्ट। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, टॉयलेट होना चाहिए, ये डिस्पोजल का जोन है। ठीक है, लेकिन इन्होंने टॉयलेट तो बनाया, रूम जितना बड़ा, इधर आप देख रहे हैं ये इतना बड़ा टॉयलेट बना रखा है इन्होंने। यहाँ पर टॉयलेट है, यहाँ पर इनका ड्रेसिंग रूम है, यहाँ पर सामान रखने के लिए इनका एक स्टोर रूम है। ठीक है, समझ रहे हो आप। यानी कि अगर ये साउथ में अपना रूम बनाते और इधर अगर ये टॉयलेट बनाने तो इनके लिए बहुत शुभ होता। ठीक है, तो प्रॉपर यहाँ पर डिस्पोजल के जोन में ये सो रहे हैं, तो इनकी जो सोचने समझने की जीवन की क्षमता है वो भी डिस्पोज हो रही है। साउथ में इनके प्रॉपर टॉयलेट आ रहा है, इनकी रेमेडीज़ वगैरह हर चीज़ की इनको दी जाएगी। जो तोड़ने की होगी उसको इनको तोड़ना भी पड़ेगा, लाखों रुपए इनको लगाने पड़ेंगे हम। ठीक है, कहीं से चाहे कर्जा लेके लगाएं, अगर इसमें सुधार करना है तो करना ही पड़ेगा, वरना ये घर इनके रहने लायक नहीं है। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर इनका टॉयलेट है। उसके बाद में आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर एक रूम है, ये प्रॉपर वेस्ट में आ रहा है, अच्छा रूम है। लेकिन इन्होंने जो कॉमन लेटरिन बाथरूम आप देखें, इधर डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया से बाहर जाने के लिए भी दरवाज़ा दे रखा है। यानी अग्नि कॉर्नर में दरवाज़ा है, वायव्य कॉर्नर में दरवाज़ा है, और इधर इनके कट करके यहाँ पर भी इन्होंने दरवाज़ा दे रखा है। यहाँ पर एक दरवाज़ा है, यहाँ पर बाहर इनके डाइनिंग तो चलो ठीक है यहाँ पर, है ना। लेकिन जो दरवाज़ा देके इन्होंने ये जोन पूरा 4 फीट बाहर तक बढ़ा दिया है ना, इससे इनका नॉर्थ NW इनका जोन वायव्य बढ़ गया है। और बढ़ा हुआ भी और कटा हुआ दोनों जोन ये खराब होते हैं। ठीक है, और वायव्य का दरवाज़ा भी इनके लिए शुभ नहीं है, क्योंकि W8 और 9-1 का आ रहा है। ठीक है, तो ये इनके लिए अशुभ है। अब यहाँ पर इन्होंने कॉमन लेट बाथ दे रखा है। लेट बाथ अगर WNW पर यहाँ पर बनता ना तो शुभ था। यानी देखो छोटी छोटी गलती, ये लेट बाथ इनका यहाँ पर बन जाता, रूम इधर आ जाता, ये लेट बाथ इनका यहाँ पर बन जाता, रूम इधर आ जाता, है ना। लेकिन इन्होंने वो चीज़ नहीं समझी, है ना। तो ये लेट बाथ इनका वेस्ट में चला गया, जो आपकी प्रॉफिट एंड गेन का जोन है। तो ये इनके लिए बहुत गंभीर क्रिटिकल वास्तु दोष हो गया। अब इन्होंने यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी इन्होंने टॉयलेट बाथरूम दे रखे हैं जो साउथ वेस्ट में आ रहे हैं। तो ये क्रिटिकल वास्तु दोष मित्रों, इन्होंने पूरे घर में छोटी छोटी गलतियों के कारण पूरे घर का वास्तु तहस नहस कर लिया। लाखों रुपए इन्होंने लगाए घर बनाने में। अब अगर सुधार करेंगे तो ये कहाँ से पैसे लाएंगे, ये इनका परमात्मा जाने। लेकिन बिना तोड़ फोड़ के इस घर का सुधार नहीं हो पाएगा। और जो चीज़ इन्होंने जीवन में खो दी है अपने पुत्र जैसी, वो चीज़ की भरपाई कभी कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखिए जो होना है वो तो होता है, लेकिन जो सामने दिख रहा है कि आप अगर सुधार करके चल रहे हैं तो वो आपको सुधार करना चाहिए। क्या पता जो अनहोनी होनी है वो उतनी ना होती और थोड़े बहुत लग के ही वो चीज़ वहाँ पर ठीक हो जाती। तो इस वास्तु को गंभीरता से ले, अपने आप पायलट ना बने।
4 वीडियो देखकर अपने आप वास्तुशास्त्री बन जाते हैं, या कोई 2-3 हज़ार में वास्तुशास्त्री कहता है मैं नक्शा बना दूंगा। तो वो देखिए, वो लोग ऐसे ही वीडियो गूगल में देख देख के बने हुए हैं, तो उनको वास्तु का नॉलेज नहीं रहता है। तो मूर्ख मत बनिए, प्रॉपर अच्छा वास्तुशास्त्री है उसी से वर्क करवाइए, सोच समझ के घर बनाइए। चाहे 2 साल रुक जाइए, लेकिन घर चाहे 1 कमरा ही बना के जाए, पूर्ण वास्तु अनुरूप जाए। तो इस पूरे आज की जो चर्चा थी, इससे आपको क्या सीख मिली कि आपको अपने हिसाब से पायलट नहीं बनना है, क्यों एक बार आपने गलती कर ली तो फिर उसका सुधार करना असंभव हो जाएगा, और जो नुकसान होगा वो बहुत भारी होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।